बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल तब्दील हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, और अगर उनको तब्दील होने से रोका गया तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ, और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, और वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ। सूरत हाल इस वक्त यह है कि थोड़ी सी आपको अपडेट्स दे दूं मैं बांग्लादेश के बारे में, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात बहुत ही मुमासलत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मुमासलत रखते हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ तफसील के साथ, अपना खबरें और तज्जिया वो सारा दे चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि बांग्लादेश में बाकायदा तौर पर अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द बनाने की बात की जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है, और तलबा तहरीक अभी तक जारी है। तलबा तहरीक बदस्तूर अपना एहतजाज कर रही है, और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, अपने मुतालबात रख रही है, और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएगी, ये बात कही है बांग्लादेशी सदर ने। और शहाबुद्दीन ने रात को कौम से खिताब किया है, और उन्होंने कहा है कि अपना अमान कायम करें, और सदर ने फौज को कहा है कि शहरियों और रियासती असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई की जाए, और सियासी जमातें अमन व अमान बहाल करें और तखरीब कारी बंद करवाएं, ये सियासी जमातों से कहा गया। और खालिदा जिया समेत तमाम कैदियों को, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया है, और तलबा तहरीक के मुतासरीन को अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा, ये कहा गया है, और उनको मुआवजा भी मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानें ज़ाया की, अमलाक को नुकसान पहुंचा। तो ये फौरी तौर पे बांग्लादेश के सदर ने ये ऐलान किया है, और वहाँ पे कम से कम ये है कि सेंस है बांग्लादेश में, और उन्होंने महसूस किया, और वहाँ के फौज ने भी महसूस किया, वहाँ के आर्मी चीफ ने भी महसूस किया, इसके बावजूद कि वो उनके रिश्तेदार थे, और हसीना वाजिद ने अपने रिश्तेदार को, करीबी अजीज को आर्मी चीफ बनाया था, ताकि उनकी हिफाजत कर सके और उनके इक़्तिदार को दवाम दे सके। लेकिन उसी आर्मी चीफ को कल आकर कहना पड़ा कि असल ताकत अवाम है। तो लिहाजा अवाम की ताकत को, अवाम की राय को, कलेक्टिव विजडम को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पाकिस्तान वालों को भी चाहिए कि वो भी अपनी वापस आ जाएं, सही रास्ते पे आ जाएं, और अवाम को समझें, अवाम की आवाज़ को समझें। और यही सूरत हाल है, क्योंकि बांग्लादेश में बदतरीन किस्म की फाशिस्ट अप्रोच इख्तियार की गई, और वहाँ पे भी वही कुछ किया गया जो पाकिस्तान में किया गया, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो कोशिशें नाकाम हुई, और वो मॉडल धड़ाम से नीचे जा चुका है, और वो एक तसल्लुत शुदा एक निज़ाम था जो गिर गया है। और हमारे दानिश्वर बहुत ज़्यादा इस बात को प्रमोट कर रहे थे, और 7 फरवरी का एक मशहूर व मारूफ कालम है, हमारे बहुत ही अच्छे दानिश्वर हैं, सीनियर मोस्ट दानिश्वर हैं उनका, और उन्होंने 7 फरवरी को लिखा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था, तो 7 फरवरी को उन्होंने बता दिया था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप क्या चाहती है। तो मिलिट्री लीडरशिप ने वही किया जो उन्होंने कॉलम में लिखा था, क्योंकि वो पहले से एक तयशुदा स्क्रिप्टेड काम चल रहा था, और डिमोलिश पीटीआई और डिमोलिश इमरान खान, ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन वो सारे का सारा नतीजा खत्म हो गया है, और 7 महीने लगे हैं, और हसीना वाजिद साहिबा ने भी अपना कबूतर उड़ाया था, और नवाज शरीफ साहब ने भी कबूतर उड़ाया, और इस तरीके से मुमासलत बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा मुमासलत है। शेख हसीना वाजिद शेख मुजीब की बेटी थी, और मरियम साहबा मियाँ साहब की बेटी हैं, तो उनके नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं, और उसी तरीके से इंतकामी सियासत सब कुछ, बहरहाल वो सब कुछ ले डूबा। और अब तलबा ने बांग्लादेश में ढाका में तलबा ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे का वक्त दिया है, और उन्होंने कहा कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर किया जाए, और हंगामी सूरत हाल को देखते हुए अबूरी हुकूमत के खाकी का ऐलान कर रहे हैं। तलबा तहरीक ने कहा आज अबूरी हुकूमत के बकिया अरकान के नामों का ऐलान भी करेंगे। अब ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि तलबा रहनुमाओं ने वीडियो बयान जारी किया है, और फौरी हुकूमत साजी का अमल देखना चाहते हैं। तो सूरत हाल यह है कि वहां पे जो कंट्रोल है, नज़्म नस्क है, वो सिस्टम पे वो लीड कौन कर रहा है, वो तलबा तहरीक कर रही है, तलबा तहरीक के रहनुमा कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए। और उसकी वजह यही है कि वहां पे बहरहाल
एक अच्छी सेंस मौजूद रही और अच्छी सेंस ने अपनी फौकियत हासिल की है। अब खालदा जिया को रिहा कर दिया गया है और खालदा जिया उनको 6 साल से कैद में रखा गया था और उनकी वीडियो भी जारी कर दी गई है और उन पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया। तो यही कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर रियाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बेशुमार सियासी कैदी जो कि इस वक्त मौजूद हैं। और अभी भी ये फाशिस्ट अप्रोच अभी भी चल रही है, झूठे बेबुनियाद मुकदमात चल रहे हैं और जाली निज़ाम को बचाने के लिए अभी तक वही डगर चल रही है, वही सोच चल रही है। मेरा ख्याल है कि इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रिव्यू कर लेना चाहिए और बाकी इंशाल्लाह इस बारे में अगले व्लॉग में आपको कुछ अपडेट्स दूंगा कि बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में हमारे वाले क्या सोच रहे हैं और कुछ सबक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हट धर्मी का मजाया कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी कि क्योंकि मामला ये है कि पाकिस्तान में 9 मई की आड़ में बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। 9 मई की आड़ में 9 मई की बुनियाद बनाकर तो इस वक्त आज भी जिना हाउस केस अलीमा खान और उज़मा खान की दरखास्त जमानतों पर लाहौर में समाअत हुई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं जिसको काम दो वो पूरा नहीं करता, ये अदालत के रिमार्क्स हैं और तफ्तीशियों ने जाना नहीं शोकाज का जवाब देकर जाएं और दरखास्त गुजारों का क्या किरदार है ये भी बताएं और 10 अगस्त तक का वक्त दे दें। रात 10:40 अफराद को शामिल तफ्तीश किया, यानी ये 9 मई ना हुआ, ये बिल्कुल एक शैतान की आंत हो गई कि 15 महीने बाद वो कहते हैं जी रात को 40 अफराद को शामिल तफ्तीश किया है। अब सिर्फ नताइज अखज़ करने हैं, अदालत को दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कहा जो काम नहीं करते उनको सजा सुनाएं, JIT के तमाम मेंबरान को तलब कर लें, अलीमा खान साहिबा ने कहा और इंसदाद दहशतगर्दी समात 1 बजे तक के लिए आज फिर मुलतवी की और ये सूरत हाल इसी तरीके से चलती रहेगी। और बांग्लादेश की सूरत हाल पे भारत जो है उसने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रोल भी मौजूद था और हसीना वारिद गई भी भारत में ही हैं। अब अगला केस एक खबर आगे बढ़ा दूं कि रऊफ हसन साहब भी जो मैं कह रहा हूं कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं उन पे तफ्तीशी अब भाग रहे हैं। मुल्जमान जो हैं जिन पर इल्जाम लगाए वो हैं तो सारे के सारे सियासी कैदी, वो जाते हैं अदालतों में, वो बता रहे हैं कि आए अदालत पूछती है तफ्तीशी अफसरों से कि तफ्तीश की है तो लाएं, सामने लाएं, चालान सबमिट करें, चालान पेश करें, हम फर्द जुर्म आयद करें और जो है गवाहियां लेके आए, लेकिन वहां पे 0 + 0 + 0 = 0 ये रिजल्ट है और आज फिर तफ्तीशियों को शोकाज नोटिस जारी करना पड़ा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी हकीकत है। बहरहाल जी शहीद अरशद शरीफ का कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में आज फिर समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये दरखास्तें दी हैं हामिद मीर साहब ने और अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने और उसके बाद हामिद मीर साहब के और इमरान रियाज और सदीक जान के दरखास्तों की जो पैरवी कर रहे हैं वो कर रहे हैं वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हैं और वो कर रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ से मुतालिक ये केस है। आप कोई ऐसा हुक्म बता दें कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की बात की हो। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा क्योंकि इस वक्त बात वो कहते हैं जी जुडिशल कमीशन नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? इसलिए जी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि कोई बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर बहस है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इस ऑर्डर में नहीं लिखा कि जुडिशल कमीशन के कहीं भी अंडर कंस्टिट्यूशन है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा आप इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट के तहत बनाएं। चीफ जस्टिस ने सरकारी वकला से कहा और कमीशन बनाना हमारा काम नहीं, ये हुकूमत का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा। दरखास्त गुजार की जानिब से यह भी कहा था कि दीगर सहाफ़ी जो 2024 में कत्ल हुए उन पर भी कमीशन बनाया जाए क्योंकि 8 सहाफ़ी अब तक कत्ल हो चुके हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि हम इनको सारा रिकॉर्ड फराहम कर देंगे कौन सा सहाफ़ी कहाँ कत्ल हुआ और वजारत इत्तलात क्या कर रही है इसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा मैं पहले भी कह चुका हूं कि अटॉर्नी जनरल खुद अदालत में आए मगर वो नहीं आए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब किया है शहीद अरशद शरीफ केस में। और इसके साथ साथ ही जो
اس وقت زیر بحث ہے. ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید ارشد شریف کا معاملہ وہ یہی ہے کہ اس میں نہیں کمیشن کو اپوز کیا جا رہا ہے، اور حامد میر صاحب نے آج کہا بھی ہے کہ کمیشن کو اپوز وہی کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور سارے اشارے جو ہیں، تانے بانے جو ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ہی یہ سارے الزامات ہیں، اور وہی اس کمیشن کو بننے نہیں دے رہے. اور کمیشن حکومت نے بنانا ہے، عدالت نے نہیں. حکومت کے پاس اختیار ہے. جو کمیشن بنے گا وہ کینیا جا کر تفتیش نہیں کرے گا، وہ یہاں حقائق دیکھے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے حقائق کو ہی تو چھپانا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ یہاں کی چیزیں دیکھے گا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی حکومت کمیشن کیوں بنانا نہیں چاہتی. یہ آپ کا کریڈٹ ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے میں غلط کیا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جے آئی ٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور وہ ایک نظر کا دھوکہ تھا. ہم نے بلا کر پوچھ لیا، جے آئی ٹی نے کچھ نہیں کیا. میں نے اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کا کہا تھا، پتہ نہیں وہ اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کچھ سوچیں کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا رواں سال مزید صحافیوں کے قتل کی تحقیقات کی بھی استدعا کی گئی ہے. گزشتہ سماعت تک اس سال 7 صحافی قتل ہوئے تھے، اب 8 ہو چکے ہیں. یہ حامد میر صاحب نے بتایا. اب وہ زمانہ نہیں کہ ایک واقعہ 6 سال جا کر پتہ چلتا ہو. اب تو جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا یہ بات انہوں نے آج شیئر پڑھ کر کہی کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ صحافیوں کو قتل کیسے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. آپ نے تو اسے مکمل طور پر نظر انداز ہی کر دیا. اٹارنی جنرل سے کہیں پیش ہوں، اور وزارت اطلاعات کچھ نہیں کر رہی. حامد میر صاحب آپ دیگر صحافیوں سے متعلق ڈیٹا ان کو دے دیں. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا فاقی حکومت کس چیز سے خائف ہے؟ کمیشن بن جائے تو کیا ہوگا؟ عامر فاروق صاحب نے کہا. تو سماعت جو ہے وہ آخری ہفتے تک، اگست کے آخری ہفتے تک اسی مہینے ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ ساری صورتحال اب 1 اگست کے آخری ہفتے پہ آئے گی. اور اس دوران رؤف حسن صاحب کی آج درخواست ضمانت تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور ان کی ضمانت ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. احتساب عدالت نے 2 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کی درخواست کی پیروی کی تھی، اور کسی قسم کا کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. اور پولیس نے بھی ابھی تک کوئی ایسی کریڈیبل چیز نہیں بتائی، نہ ایف آئی اے نے، کسی نے بھی. اور یہ محض ایک انہوں نے کہا کہ سیاسی انتقام ہے. تو اس لیے جناب جتنی جلدی ہو سکے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس سے بہتری کی امید ہے اگر پاکستان کے اعلیٰ حکام یہ سوچ لیں. تو بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا. انہوں نے ملک بچایا، تعلق داری اور عزیز داری نہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.